क्लास 9 का यहाँ पर आपको है ये सिविक्स है। क्लास 9 का सिविक्स मतलब आपको नागरिक शास्त्र यहाँ पर देखिए। क्लास 9 का आपके यहाँ पर सिविक्स देखिए, जिसको नागरिक शास्त्र बोलते हैं, और यही आगे इसमें सबसे आपको पहला अध्याय आपके यहाँ पर है। पहला अध्याय आपके यहाँ पर क्या है कि लोकतंत्र क्या अध्याय आपको एक है। क्लास 9 का अध्याय एक है। इसमें पहला आपको अध्याय यहाँ पर है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या और क्यों, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों आपका है। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है, ये आपके यहाँ पे अध्ययन में पढ़ा। इस अध्याय के यहाँ पर नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले आप इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय देखिए, आपको परिचय दिया जिसको हम ओवरव्यू बोल सकते हैं। देखिए आपको ओवरव्यू या परिचय आप यहाँ देखिए, ओवरव्यू या परिचय देखिए आपको। लोकतंत्र क्या है देखिए, व्हाट इज, अब क्या देखिए लोकतंत्र क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या देखिए। व्हाट इज डेमोक्रेसी, आपके यहाँ पर देखिए क्या व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है। देखिए व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी का आपके यहाँ पे इसका हम ओवरव्यू पढ़ रहे थे, मतलब परिचय पढ़ रहे हैं। इसको देखिए यहाँ पर सबसे पहले, तो सबसे पहले आपके यहाँ पर क्या है कि देखिए इसके परिचय के अंतर्गत लोकतंत्र क्या है, इसकी लोकतंत्र क्या है, इसकी क्या विशेषता है, लोकतंत्र क्या है, इसकी क्या इसकी विशेषताएं क्या है। हम बहुत सरल देखिए, हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं। हम बहुत ही सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स फीचर। देखिए फीचर्स, व्हाट आर इट्स फीचर, इसकी विशेषताएं क्या है। फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। आपको फिर कहते कि दिस चैप्टर देखिए, दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए दिस चैप्टर बिल्ड ऑन ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी देखिए स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्वेड इन दिस डेफिनेशन। देखिए स्टेप बाय स्टेप we work out the meaning of the terms involved in this definition. Step by step we work out the meaning of the terms involved in this definition. अब हम यहाँ देखिए क्या है कि ये बारी बारी देखिए, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं को व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। फिर हम देखिए अब क्या, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्वेड इन दिस डेफिनेशन। स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्वेड इन दिस डेफिनेशन। देखिए आपके यहाँ पे क्या फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं को व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोल सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्वेड इन दिस डेफिनेशन। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या कि देखिए यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार की, यहाँ देखिए यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। अब इसको हम अंग्रेजी विस्तार से बोल सकते देखिए, द एम हियर मतलब यहाँ हमारा उद्देश्य, द एम हियर इज टू अंडरस्टैंड क्लियरली द बेयर, देखिए द बेयर bare minimum feature of a democratic form of government. The aim here is to understand clearly the bare minimum feature of a democratic form of government. आपको फिर आगे यहाँ पर देखिए कि ये देखिए अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। ये अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अब आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर का मतलब ये होता है कि हम इस अध्याय को पूरा पढ़ लेने के बाद, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर का मतलब ये होगा कि हम इस पूरे अध्याय को पढ़ लेने के बाद, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर we should be able to distinguish a democratic form of government. अब यहाँ देखिए
After going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic form of government from a non-democratic government. इस अध्याय पर लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। तो आफ्टर गोइंग थ्रू पूरा पढ़ लेने के बाद देखिए, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आपको फिर आगे देखिए, अध्याय के अंत में देखिए, अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की वृहत्तर परिभाषा पाएंगे। अध्याय के अंत में हम न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की भीतर परिभाषा पर आएंगे। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए, टुवार्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी स्टेप बियॉन्ड दिस मिनिमल ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोड्यूस ए ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इसका ये मतलब है, अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बेहतर परिभाषा पाएंगे। तो इसको हमें टुवार्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी स्टे बियॉन्ड दिस मिनिमल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंट्रोड्यूस ए ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। फिर आपको आगे हम आपके यहाँ पर देखिए, समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। तो इसको इस तरह से हम कर सकते हैं अंग्रेजी में। देखिए, समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। देखिए, डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रीवैलेंट फॉर्म ऑफ democracy is the most prevalent form of government in the world today, and it is expanding to more countries. हम इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए, समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज़ें इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? इसको इस तरह से बोल सकते हैं, वाई। देखिए, बट वाई इज इट सो? देखिए, लेकिन ऐसा क्यों है? बट वाई इज इट सो? देखिए, पर ऐसा क्यों है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे। तो देखिए, बट वाई इज इट सो? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? देखिए, क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। अब देखिए, व्हाट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड दैट इज द सेकंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर। देखिए, दैट इज द सेकंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर। इसको देखिए, यहाँ पे फिर से देखिए, डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रीवैलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे। देखिए, आपको मोस्ट प्रीवैलेंट का मतलब तो लोकप्रिय है, परसी से बोलते हैं। देखिए, प्रीवैलेंट प्रीवैलेंट मतलब लोकप्रिय होता है। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रीवैलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे, एंड इट इज एक्सपेंडिंग। देखिए, एंड इट इज एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज, बट व्हाई इज इट सो? बट व्हाई इज इट सो? व्हाट मेक्स it better than other forms of government? That is the second big question that we take up in this chapter. क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। देखिए, दैट इज द सेकंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर। अब आपको देखिए, ये पूरा आपको यहाँ पर परिचय जो था एक तरह से कंप्लीट हो गया। परिचय के बाद आपके यहाँ पर आते हैं अध्याय 1 में। आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लोकतंत्र क्या है, तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, आपके यहाँ पर है कि लोकतंत्र, पहला आपके एक मिनट टॉपिक आपके यहाँ पर है कि लोकतंत्र क्या है। देखिए, लोकतंत्र क्या है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, क्वेश्चन मार्क। अब इसको देखिए, आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए, यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर, कुछ
कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ समान विशेषताएं लिखे। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ समान विशेषताएं लिखिए। आपके हम देखिए ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फार ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फार मेंशनिंग ए फ्यू एग्जांपल राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मतलब आपको ये हो गया कि लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार, इसका ये मतलब है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब लोकतांत्रिक सरकार होता है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब आपको होता है गैर लोकतांत्रिक सरकार आपको होती है। हम देखिए आपको इस तरह से बोलेंगे, देखिए आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ समान विशेषताएं लिखे। देखिए आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों को कुछ समान विशेषताएं लिखे। अभी हम देखिए क्या आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों के लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों को कुछ समान विशेषताएं लिखी। लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं और आपको गैर लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं देखिए यहाँ पर। देखिए यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फार। मतलब अब तक मेंशनिंग ए फ्यू एग्जांपल्स राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपके यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहली बात आपके यहाँ देखिए क्या परिभाषा की जरूरत क्यों, इसको इस तरह से देखिए आपको दूसरा टॉपिक यहाँ पर आपको है परिभाषा की जरूरत क्यों। क्वेश्चन आप देखिए व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ा। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मैरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। देखिए बिफोर वी प्रोसीड, देखिए आगे बढ़ने से पहले अंग्रेजी में बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी। देखिए ऑब्जेक्शन आपको आपत्ति होती है OBJECTI ऑब्जेक्शन। देखिए आपके यहाँ देखिए मैरी की आपत्ति पर देखिए वह लोकतंत्र को परिभाषित करने की इस तरीके को पसंद नहीं करती। और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मेटिलंडा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा के अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। फिर आपको आगे यहाँ देखिए सी डज नॉट लाइक दिस way of defining democracy and wants to ask some basic question. Her teacher met Linda response to her question as other classmates joined the discussion. अब यहाँ पर देखिए क्या कि ये आपको यहाँ पर हो गया मैरी का यहाँ पर क्वेश्चन। देखिए आपको क्या है, देखिए सबसे पहले आपके यहाँ देखिए क्या मैरी, आपके यहाँ देखिए मैरी देखिए मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। देखिए मैरी देखिए मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया। अब पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब क्या ऐसा ठीक नहीं होता। अब कि हम देखिए इसको हम इस तरह से अंग्रेजी में बोलेंगे कि फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। आई मीन लॉजिकली शुडंट वी हैव अप्रोच्ड इट द अदर वे अराउंड। देखिए आई मीन लॉजिकली शुडंट वी हैव अप्रोच्ड इट द अदर वे अराउंड। Shouldn't the meaning have come first and then the example। देखिए आपके यहाँ देखिए फिर आपके यहाँ पर क्या मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब क्या ऐसा ठीक नहीं होता।
तो फिर आपके यहाँ पे देखिए लिंग दो मैडम, अब लिंग दो मैडम यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारी बातों में दम है, तुम्हारी बातों में दम है, जिसको अंग्रेजी में इस तरह से कहते हैं आई कैन सी योर पॉइंट। देखिए आई कैन सी योर पॉइंट, देखिए लिंग दो मैडम यहाँ पर कहता है कि आई कैन सी योर पॉइंट, आई कैन सी योर पॉइंट, आई कैन सी योर पॉइंट। देखिए यहाँ आई कैन सी योर पॉइंट, देखिए तुम्हारी बातों में दम है, देखिए आई कैन सी योर पॉइंट, आई कैन सी योर पॉइंट, तुम्हारी बातों में दम है। पर क्या देखिए, पर क्या हम अपने समान जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? पर क्या हम अपने समान जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? देखिए बट व्हाट, देखिए बट डैट, देखिए बट दैट इज नॉट हाउ वी रीजन इन एवरी लाइफ। देखिए बट दैट इज नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ, बट दैट इज नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ। इसका ये मतलब हुआ, तो पर क्या हम अपने समान जीवन में ऐसा ही नहीं करते? हाँ हाँ, क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? देखिए देखिए वी यूज वर्ड्स लाइक पेन रेन और लव। फिर कहता है देखिए आप इसके बाद आपको आगे हम देखिए ज़रा सोचिए, ज़रा सोचिए क्या देखिए ज़रा सोचिए क्या इसको हम इस तरह से पढ़ें। देखिए डू वी वेट, देखिए डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन, डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज दैम, देखिए ज़रा सोचो क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सामान्य परिभाषा है? देखिए आपकी इस तरह से हम बोल सकते हैं कम टू थिंक ऑफ इट डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स। शब्दों का उपयोग करके हम इन शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। देखिए इट इज ओनली बाय यूजिंग ए वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, इट इज ओनली बाय यूजिंग ए वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। तो इट इज ओनली बाय यूजिंग ए वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है, तो अब यहाँ पर मैरी यहाँ पर कहती है, देखिए मैरी फिर कहती है क्या, फिर परिभाषा जरूरत ही क्यों है? मैरी कहती है फिर से फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों है? तो इसको आपको मैरी कहती है बट वाई, देखिए बट देन वाई, देखिए बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल। देखिए फिर परिभाषा जरूरत ही क्यों, फिर परिभाषा की जरूरत क्यों है? फिर परिभाषा जरूरत क्यों है? तो इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों है, फिर परिभाषा जरूरत ही क्यों है? तो इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे बट देन, देखिए फिर परिभाषा जरूरत ही क्यों, बट देन मतलब फिर आपको बट देन व्हाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल। देखिए अब इसको हम यहाँ आपके यहाँ पर कहता है लिंग दो मैडम यहाँ पर कहती है। देखिए लिंग दो मैडम का कहना यहाँ पर क्या है, देखिए हमें परिभाषा जो तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। देखिए वी नीड ए डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस ए डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ ए वर्ड, तो वी नीड ए डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस ए डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ ए वर्ड। ये आप देखिए हमें बारिश की परिभाषा जो है, हमें बारिश की परिभाषा जो तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने की स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना हो। अब हम यहाँ देखिए क्या इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, देखिए वी नीड ए डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन, देखिए वी नीड ए डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू, देखिए वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम। देखिए वी नीड ए डेफिनेशन of rain only when we wish to distinguish it from. We need a definition of rain only when we wish to distinguish it from say drizzle। देखिए drizzle आपके यहाँ पर है, आपको देखिए drizzle में बूंदाबांदी, drizzle DRIZZ, drizzle में बूंदाबांदी और cloud burst मतलब बादल फटना बोलते, cloud burst बोलते, CLOUD cloud burst, drizzle और cloud burst। देखिए लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होता है। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होता है। हम इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा जो है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती है। हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं आपके यहाँ देखिए
वी नीड ये देखिए वी नीड ए क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपुल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पस बिकॉज देखिए बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल देम सेल्फ डेमोक्रेसी। अब देखिए आपको बिकॉज वेरी देखिए वी नीड ए क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपुल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पस बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल देम सेल्फ डेमोक्रेसी। आपको आगे यहाँ देखिए आगे आपके यहाँ पे देखिए रिबियांग आपको देखिए ये रिबियांग के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।